लेकिन आज का खर्च वो बताता है कि वो 5 किलो राशन कितना हमको सुख देता है। गरीब के घर में अगर बैठी हुई सरकार ये चिंता करती है कि हम गरीबों को राशन देंगे, हम गरीबों को खाली घूम घूम के चक्की पर बैठ बैठ के भाषण मार ल भाषण से लोग और 20 दिन बचा। तो साथी हम बहुत कुछ नहीं, आगे हमको कार्यक्रम है, अभी एक बड़ा कार्यक्रम हमको लालगंज में करना है। चुनावी और चुनाव चिन्ह आप लोगों को तो हमारे नेताओं ने बताया ही होगा। किसको किसको पता है चुनाव चिन्ह जरा हाथ उठाइए। छड़ी है लकड़ी का छड़ी हाथ तो देखिए हमारे साथ नारा लगाइए, हम बोलेंगे हमारी बटन कहाँ दबेगी, तो आप बोलेंगे छड़ी के निशान से। हमारी बटन कहाँ दबेगी, हमारी फौज भारतीय समाज पार्टी की फौज गांव गांव जाके चौपाल लगा रही है। एक एक गांव में 4-4 5-5 पूरे पर चौपाल लगा रही है। हम लोग खाली आपके बीच में आके भाषण नहीं करें, माइक पा गए तो भाषण देना शुरू करें, ऐसा काम नहीं। 1500 नेता हमारे आज के तारीख में 1572 नेता पूरे घोषी लोकसभा में हर इलाके में घूम रहे। उनको काम दिया गया काम कर रहे हैं, उनके दम पर जो हम खड़े हैं, आज हम मिनिस्टर बने हैं तो हम अपने छोटे बड़े नेताओं के दम पर आज ओम प्रकाश वाले मिनिस्टर बना। इस नाते साथियों लड़ाई कहीं नहीं है। हम चाहे आपको ले चले घोषी, चाहे आपको मऊ सदर, आपको ले चले मऊ सदर का रिजल्ट क्या रहा? 73,000 72,000 73,000 यही सपा वोट पाती है। और जब मैं 17 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था और वहां राजभवन उम्मीदवार था विधानसभा में 89,000 वोट पाया था, उस समय बसपा चुनाव जीती थी। कहां सपा जीत पाएगी? ये खाली डराना झूठ झूठ के बतिया रहे हैं, घबरा मत। 4 तारीख के जब काउंटिंग हुई 10 बजे के बाद गमछा मुंह लगा के रोवत को धब्बा देख लिया। ये मतलब सकते हैं कि चिल्लाते ये ओम प्रकाश राजभर हम लोग काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए। 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनी है तो जवन हमारे सबका बीमारी है, हमारे सब लोगों को जवन बीमारी है, एक बड़ी बीमारी है बिजली के बिल की, है कि नहीं है? बिजली के बिल की समस्या है कि नहीं? ये बीमारी मोदी जी ने कानून बना दिया है, इनको आचार संहिता लग गई। आप देख लीजिएगा 24 के बाद 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में गरीबों को जो बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, ये कानून मोदी जी पास करने जा रहे, एक व्यवस्था देने जा रहे और ये विपक्ष खाली नफरत फैला रहा है। आज नौजवान जो पढ़ लिख करके घूम रहा है, मोदी जी नई शिक्षा नीति ला रहे 5 साल के 24 के बाद 5 साल के अंदर नई शिक्षा नीति ला रहे। कक्षा 6 से रोजगार पर शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, इस तरह के 100 विषय बनेंगे और कक्षा 6 से एक विषय हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य होगा। ये कानून मोदी जी लेके आ रहे हैं। अब आप बताओ, दूसरे बेटा बेटी के 4 साल 5 साल मोबाइल बनाना सिखा जाए, पढ़ा जाए, या मोटरसाइकिल बनाना पढ़ा जाए, सिखा जाए, तो बताओ सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? अगर वो सीख लेगा तो किसी दुकान पर भी हफ्ता कर लेगा 4 महीना तो क्या माहौल है? लड़ाई कहीं नहीं है। घर में बैठिए, सपा और बसपा के लोग दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, जो काम जनता चुनाव लड़ रही है पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जनता चुनाव लड़ रही है उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम है जनता के बीच में उनको समझाने के लिए कि जो संदेश वहाँ से मिला है उसको संदेश को पहुँचा है। मंत्री जी एक भाषण दिए थे नामांकन के दिन के, जहाँ सपा की गाड़ी दिखे वहाँ से आप जाना और पैसे निकाल लेना उसमें से खींच के, इसका क्या मतलब निकाला? थानेदार को भी आप दे देंगे? नहीं, मतलब पुलिस वाले को गए, पुलिस वाला बताएगा नहीं कि कितना पैसा लूट कर लेकर गए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि ये वोट पैसे पर नहीं खरीदा जा सकता, ये वोट बेचने का नहीं है। अगर इस तरह की हरकत कोई करता है
पैसा लेके बांटता है तो 10 आदमी लपट के देखते रहे। घेर लेना गाड़ी और सलाई की काड़ी अपने हाथ जेबा में रखे रहो और उनके टायर की छुच्छी में डाल देना। टायर की छुच्छी में डाल देना, उधर हवा निकलेगी, इधर पैसा निकाल लेना और निकाल करके उसमें से अगर 10 लाख माल मिल जाए, 5 लाख मिल जाए तो 1 लाख दरोगा जी को फोन करके बता देना। 10 लाख मिल जाए तो 1 लाख बताना, 9 लाख ले लेना, लेके छानना घोटना और छड़ी वाली बटन का प्रचार करना। तो क्या जनता को उत्साह नहीं रहे कि जाके लूटेंगे तो बवाल होगा, मारपीट होगी, आगजनी होगा, तोड़ फोड़ होगा, इसके लिए पापा वाले नहीं करेंगे? जो पैसा लेके आएगा ना वो जान बचाने के चक्कर में भागेगा कि जान गई जनता। ये तो जनता के साथ मारपीट के बाप उकसा रहे हैं। नहीं, आप लोग ये गलत बोल रहे हैं। तो जनता को आप अपराध की तरफ उन्मुख कर रहे हैं। हाँ, आप अभी जाओगे तो अपराधी थोड़ी है। तब फिर जनता अपराधी है? लूटेगी तो मारपीट नहीं होगा? नहीं होगा। पैसा बांटने वाला अपना जान बचा के भागेगा। लोकतंत्र में जो सिस्टम है वो सिस्टम में गलत करने वाला व्यक्ति भागता है, वो रुकता नहीं है। हम लोग भी चेक कर लिए। कौन पैसा बांट रहा है? अब जो बांटेगा उसको उसी के लिए कह रहे हैं। कौन बांट रहा है? अब पता करिएगा, जब मिलेगा तो हम पकड़वाएंगे। चलिए ऐसा करते हो। कांग्रेस और सपा के लोग नफरत की बात करते, हम लोग तो भाईचारा मिलत की बात करते। या हम सब लोग मिलकर पहली बार मुसलमान भाइयों कान खोल के सुनो, पहली बार मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में IAS कंपटीशन 51 बच्चे मुसलमान के पास किए हैं। ये पहली बार हुआ है। ना तो कांग्रेस ने कर पाया, ना सपा बसपा की सरकारों में हो पाया, लेकिन मोदी जी के डर से ही, योगी जी के डर से ही सही, बच्चे जो चक्की पर जाकर नफरत की बात भाषा बोलते थे, लड़ते थे, मोदी योगी जी के डर से उस घर में बैठ करके पढ़ रहे हैं और डॉक्टर मास्टर डिग्री कलेक्टर बनने की तैयारी कर। ये मोदी जी योगी जी की देन है। खाली मुसलमान के विषय में नहीं, उतनी ही व्यवस्था हिंदू को, सिख को, ईसाई को, जैन को, भारती को, सबको देने का काम बराबरी का। तो साफ साफ कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग और सबका विश्वास। कहाँ हिंदू मुसलमान है? ये तो नफरत का काम कांग्रेस और सपा बसपा के लोग फैलाते हैं और कहते हैं भाजपा के लोग फैला रहे हैं। एक योजना का नाम कोई बता दे जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं में ये लिखा हो कि मुसलमान को मत देना। ये तो सिर्फ मुसलमान किस्मत से सोचता है भाजपा खा जाएगी। यही विपक्ष के लोग समझाए थे कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो मुसलमान को देश से निकाल दिया जाएगा। यही विपक्ष के लोग बोलते थे। आज क्या हुआ? 10 साल से मोदी जी का राज है, 7 साल से योगी जी का राज है, ऐसा मुसलमान को निकाला। एक भी मुसलमान देश से बाहर नहीं गया। उनकी बात कहाँ गई? कहते थे लोग। और मैं आपको बता दूं, 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी की औकात में हो तुम रोक दो। उत्तर प्रदेश में लड़ाई कहाँ है? जो लोग कहते हैं कि लड़ाई है, धर्म में मत रहो। यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीट कहीं लड़ाई नहीं है। अगर हम यही घोसी की बात करें, ले चलता हूं मधुबन। घोसी लोकसभा की एक विधानसभा है मधुबन, और मधुबन में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 83,000 वोट पाके जीता, भाई रामविलास चौहान जी 83,000 वोट पाके जीते। मैं भाजपा के साथ नहीं था। हमारे प्रत्याशी जो लड़ रहे थे मधुबन, उमेश पांडे जी, वो प्रत्याशी थे, हम लड़ा रहे थे और अखिलेश जी जीता रहे थे। वो पाए 76,000, भाजपा जीत गई 83,000 पाके। अब सपा के वोट में से उमेश पांडे जी भी भाजपा ज्वाइन कर लिए, हम भी भाजपा से गठबंधन कर लिए। 76,000 वोट में से 25,000 खाली निकाल दो। गाँव से भी कहूंगा कि गाँव में चौपाल लगा करके वहाँ ज्यादा से ज्यादा भाषण देने का काम कर रहे हैं। मंच लग जाने के बाद ये बैठे हुए 11 बजे से लोग इनके दर्द को जरा देखो। ये 11 बजे से बैठे हैं, घड़ी में देखो 10 बजे। नेता को भाषण सुनाई जा रहा है, दूसरे की भी पीड़ा समझो। मोदी जी क्या चाहते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? 140 करोड़ आबादी में जो देश की आबादी है, 140 करोड़ आबादी का विकास चाहते, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो,
चाहे वो किसी धर्म का हो, सबका विकास चाहते हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। आप उठा के देखिए, हम 5 स्कीम बता रहे। पहला, किसान सम्मान निधि। दूसरा, गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड। तीसरा, उज्ज्वला योजना। चौथा, राशन कार्ड। आपका इज्जत घर और आवास। आप बताओ, इस योजना में कहीं मोदी जी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या एनडीए सरकार की तरफ से ये लिखा गया है कि मुसलमान को मत देना, खाली हिंदू को देना? जो योजना केंद्र और प्रदेश सरकार से बन रही है, उस योजना का लाभ 140 करोड़ आबादी देश की और 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की। कल तक कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे होते थे और आज 7 साल हो गए योगी जी को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 7 साल के अंदर एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं होने दिए। ये बहादुरी और सामर्थ्य का, इस नाते हम उनको धन्यवाद देते हैं। दंगे से खाली मुसलमान प्रभावित नहीं होता, उससे हिंदू भी होता, सिख भी होता, ईसाई भी होता, जैन भी, जितने लोग उसकी चपेट में आते हैं सब लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन उस काम को बंद किया 7 साल के अंदर, तो देश में दंगा बंद किया, प्रदेश में दंगा बंद किया, योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत की ख्याति मिली, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की वजह से। आप